हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे बिहार में जो 7वां चरण शिक्षक बहाली का होने वाला है उससे रिलेटेड। हम बिहार स्पेशल जीके जीएस सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज का हमारा 7वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो 7वें क्लास का शुरुआत करते हैं। कल हमने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि तबीयत खराब थी, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई। और चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता करे। ये वो सेशन चल रहा है जिसमें आपको बीपीएससी बिहार के जितने भी प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं बीपीएससी में, चाहे शिक्षक बहाली हो, चाहे बीपीएससी की एग्ज़ाम हो, किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये वो प्रश्न हैं जो पूछे गए। साथ ही ये स्पेशल जीके जीएस स्पेशल बिहार का है जो सिर्फ आपको बिहार से पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, या 9 से 12 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, सभी में जीके जीएस बिहार से पूछे जाएंगे, तो उससे रिलेटेड ये सीरीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमने कुछ प्रश्नों को बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ प्रश्नों को किया था इससे पहले वाले सेशन में, और आज उससे आगे के प्रश्न करते हैं। तो 1857 का विद्रोह, ठीक है, इसके कुछ प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आज आगे करते हैं अगला प्रश्न के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ पहला प्रश्न, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? ऑप्शन है विलायत अली, पीर अली, इनायत अली या जयमंगल सिंह। तो पटना में 1857 के विप्लव के नेता थे, वो थे पीर अली, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए पीर अली के बारे में जानते हैं। तो पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे? पुस्तक विक्रेता, ठीक है। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? किसको? कुंवर सिंह को। ऑप्शन है रीवा के राजा, आजमगढ़ के शासक, अवध का शाह या फिर मिर्जापुर का राजा। तो कुंवर सिंह को किस राजा ने अपने राज्य में आने की प्रवृत्ति नहीं दी थी, अनुमति नहीं दी थी? ये नहीं दिया था रीवा के राजा ने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि रीवा के राजा ने आने की परमिशन नहीं दिया था, प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था। निष्ठावान मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो अंग्रेजों के प्रति वफादार था, ठीक है। चलिए, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया, ठीक है। चलिए, तो ये था रीवा के राजा राजकुमार ने कुंवर सिंह को वहां नहीं रहने दिया, लेकिन पास के कुछ लोगों ने उन्हें सहयोग करके उस राज्य में बुला लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? डोगलास, लीग्रैंड, लाग्रैंड या लुगार्ड। तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में अंग्रेज के कैप्टन लीग्रैंड के साथ युद्ध किया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कुंवर सिंह अपनी मृत्यु के पहले किस अंग्रेज से लोहा लिए थे? किस अंग्रेज के साथ युद्ध किया था? तो याद रखना है लीग्रैंड के साथ, ठीक है, जिसमें उनको विजय भी प्राप्त हुई, लेकिन उनकी 3 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? ऑप्शन है अवध के शाह, रीवा का राजा, बांदा के शासक और जौनपुर का राजा। तो किसने दिया था? तो ये दिया था अवध के शाह ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को पोशाक और 1000 रुपये दिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? ऑप्शन है लखनऊ की युद्ध, कानपुर की लड़ाई, शाहाबाद की लड़ाई या झांसी की लड़ाई। तो कुंवर सिंह ने
नाना साहेब को किस युद्ध में सहयोग किया था? वो उन्होंने किया था ऑप्शन बी कानपुर की लड़ाई में। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, किस लड़ाई में नहीं मिली थी? कानपुर की लड़ाई में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? किसने? कुंवर सिंह ने। कब? 26 मार्च 1858। आइए इसके बारे में जानते हैं इसके ऑप्शन। रीवा, जौनपुर, आजमगढ़ या झांसी। तो कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को जिस जिला पर अधिकार स्थापित किया था वो था आजमगढ़, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आजमगढ़ पे 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने अधिकार कर लिया था। चलिए चलते हैं आगे। आजमगढ़ कहाँ है? आजमगढ़ यूपी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? हथुआ, पंडौल, बेतिया या उपयुक्त सभी। तो 1857 के आंदोलन के समय जिन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी उनमें ये सभी थे। कौन कौन? हथुआ भी था, पंडौल भी था और बेतिया भी थे, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी ने कंपनी की सहायता की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? आयुक्त कौन था? विलियम टेलर, E.A. सैमुअल्स, लॉयड या E. इरविन। तो जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था उस समय पटना का आयुक्त यानी पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। कब तक? अगस्त 1857 तक। यानी जब विरोध 1857 का विरोध प्रारंभ हुआ उस समय कौन था? उस समय था विलियम टेलर। ठीक है, उसके बाद कौन बना? तो E.A. सैमुअल्स बना। चलिए, कहाँ? पटना का कमिश्नर। अगला चलते हैं, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? ऑप्शन है 3 अगस्त 1857, 3 मई 1857, 3 जुलाई 1857 या 3 जून 1857। तो पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह, व्यापक मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत पूरे पटना में कब शुरू हो गया था? ये हुआ था 3 जुलाई 1857 को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंततः तुड़वा दिया। यह कथन किसका था? विसेंट आयर का, E.A. सैमुअल्स का, ली ग्रैंड का या लुगार्ड का? तो ये जो बातें बोली गई है कौन सी? मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंततः तुड़वा दिया। यह कहा था विसेंट आयर ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है पटना बिहार मुजफ्फरपुर, शाहाबाद पटना बिहार, शाहाबाद मुजफ्फरपुर बिहार या शाहाबाद बिहार पटना। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जिन जिलों के सैनिकों को हटा लिया है उनका इस प्रकार क्रम है शाहाबाद, पटना और बिहार, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो सेशन चल रहा है 1 से 5, 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th, जिस भी क्लास के टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं, BPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा ये, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सिर्फ बिहार से है। और अगर बिहार BPSC एग्ज़ाम ले रही है
तब तो बिहार बीपीएससी से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे और बिहार से तो डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस करना इतना आपको है कि ये कोई पेड चैनल नहीं है, ये कोई पेड बैच नहीं है। आपको बस क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बने रहना है हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस इतना ही करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो देखते रहना है ताकि आपको सिलेबस आने से पहले आपका पूरा जीके कंप्लीट हो जाए, बिहार जीके का। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? छापामार युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था। छापामार युद्ध ऑप्शन है अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था अमर सिंह ने, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? वो कौन सी पहाड़ी थी? ऑप्शन है राजगीर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, रांची की पहाड़ियाँ या इनमें से कोई नहीं। जो अमर सिंह थे कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते थे, छापामार युद्ध करते थे। ठीक है, छापामार युद्ध मतलब छुप के वो युद्ध उसमें हमला करते थे। तो ये किस पहाड़ी से करते थे? वो ऊंची जगहों पे छुपते थे। तो किस पहाड़ी पे छुपते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के पास बड़े बड़े हथियार थे, वो बड़े बड़े बंदूक रखते थे और हम लोग के पास क्या था, कुछ नहीं था। तो ऊपर से जो भी उनके पास था, तीर धनुष जो भी हो सकता है, उससे उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? कौन सी सैनिक? दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को, 25 जून 1857 को, 25 मई 1857 या 25 अगस्त 1857 को। तो दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। 25 जुलाई 1857 आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? सैमुअल्स, आयर, टेलर या लुगार्ड? तो जिस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना बुलाया था वो था टेलर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन क्या हुआ था, कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? पटना, गया, आरा या दानापुर? तो कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार करके अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गया में, छपरा में, नालंदा में या रोहतास में? आपको बताना है, रोहतास से याद है, आपको बताना है शेर शाह का मकबरा कहाँ है। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है ये हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए शेर शाह का मकबरा कहाँ है आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? अगर आपने ये सेशन पूरा देखा है, पूरे अभी तक 6 सेशन आ चुके हैं, उन सभी 6 सेशन को आपने देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। ये सारी चीज़ें आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है आप हमें ज़रूर बताएं, साथ ही वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिला में है ये भी बताएंगे। ठीक है, चलिए गया में, छपरा में, नालंदा में या रोहतास में? तो वो हुआ था कहाँ? ऑप्शन बी छपरा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? कब? अक्टूबर 1857 में। ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, बेगम हजरत महल या तात्या टोपे? तो कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में
जिससे मिलने का प्रयास किया था वो कौन था? तात्या टोपे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया? ऑप्शन है सैमुअल्स, लुगार्ड, महाराजा जंग बहादुर या महाराजा जयप्रताप सिंह। तो 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? ये किया था महाराजा जंग बहादुर ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 5 फरवरी 1860 को, 5 जनवरी 1860 को, 5 मार्च 1859 को या 3 जनवरी 1860 को। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 1860 को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है वो, उनकी मृत्यु क्यों हुई थी, किसकी? अमर सिंह की। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। किसके कारण? पेचिश के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए जो भी ये प्रश्न है वो सभी कराए गए प्रश्न है, वो सभी पूछे गए प्रश्न है। तो वो प्रश्न हम ले रहे हैं जो सभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुंवारी। तो जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो बिहार से नेतृत्व किसने किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब, बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। तो कहाँ से इन्होंने किया था? तो इन्होंने बिहार से शुरुआत किया था। कुंवर सिंह कहाँ के नेतृत्व करते थे? बिहार के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लगभग कुंवर सिंह शायद 75 या 80 साल के थे जब इन्होंने ये शुरुआत किया था 1857 के समय, 80 साल के थे वो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 26 अप्रैल 1858 या 20 जून 1858। तो 1857 की क्रांति के जनक जो बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था वो थे बाबू कुंवर सिंह, और उनका देहांत हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1858 को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं क्या हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी, और उससे पहले उन्होंने क्या किया था? एक युद्ध किया था, उसी युद्ध में वो घायल हो गए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने उस युद्ध के बारे में चर्चा भी किया है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या मंगल पांडे। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला थे, कौन थे ये? तो कुंवर सिंह थे, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कितने सारे प्रश्न हैं कुंवर सिंह से, और आपको कुंवर सिंह, अमर सिंह, इन सब से इतने सारे प्रश्न हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते ना याद हो जाएगा। इसलिए आपको ये सेशन जरूर देखना है, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, जगदीशपुर या मुर्शिदाबाद। तो किस राजा ने, बिहार के किस रियासत के राजा ने? तो ये लिया था जगदीशपुर के राजा ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? मतलब किस जगह से ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो फूटा था? ऑप्शन है पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर।
पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर या जगदीशपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। तो इस क्रम से, किस क्रम से चला था? सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, उसके बाद कहाँ शुरू हुआ, उसके बाद कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, पहले पटना में शुरू हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में और फिर जगदीशपुर में। इन तीनों जगह पे शुरुआत हुआ था 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? कुशल सिंह, हैदर अली खां, कुंवर सिंह या पीताम्बर शाही? तो बिहार के राजगीर परगना के शासक ने किसने घोषित किया था? हैदर अली खां ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से? तो बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से। और इनके बारे में क्या है? शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है बवाही उलेमा, अमर सिंह, पीर अली या हैदर अली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर अली। और इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई, कब हुई थी? ऑप्शन है 10 मई 1857, 11 जून 1857, 1 जुलाई 1857 या 3 जुलाई 1857 को? तो बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 1857 को। आपको याद रखना है 3 जुलाई 1857 क्या हुआ था? बिहार में 1857 की विद्रोह का आरंभ हुआ था, ये शुरुआत हुआ था कब से? 3 जुलाई 1857 से। ऑप्शन डी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन है पटना, राजगीर, मुंगेर या मुजफ्फरपुर? तो बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था पटना में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। ठीक है, 3 जुलाई 1857 को। अब सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो पहले पटना से शुरुआत हुआ, पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। याद रखना है आपको सीरियल वाइज। सबसे पहले 1857 का विद्रोह पटना में शुरू हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में और फिर जगदीशपुर में। और ये शुरू कब हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना, राजगीर, मुंगेर या मुजफ्फरपुर? तो सबसे पहले व्यापक रूप से, यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े तरीके से पटना में शुरुआत हुआ। पहले पटना में हुआ, उसके बाद कहाँ गया? मुजफ्फरपुर में, और उसके बाद जगदीशपुर में शुरुआत हुआ था। चलिए, ये सीरियल वाइज है, तीनों क्रम 1, 2, 3 पे सिस्टम से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी, कब हुई थी? 7 जुलाई 1858 को, 7 जुलाई 1857 को, 7 अगस्त 1858 को या 7 अगस्त 1857 को? तो पटना के 1857 विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दी गई थी, फांसी हुई थी, कब हुई थी? ये हुआ था 7 जुलाई 1857 को। ठीक है, कब? 7 जुलाई 1857 को। किसको हुआ था? तो पटना के जो विद्रोह हुआ था उसके नेता थे पीर अली। ठीक है, पीर अली को फांसी दी गई थी 7 जुलाई 1857 को। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ये वो सेशन मिल रहा है जो बीपीएससी टीचर बहाली में काफ़ी हेल्प करेगा आपको जीके जीएस के प्रश्न पे। ये बिहार स्पेशल चल रहा है, बिहार स्पेशल जीके जीएस। जितने भी
शिक्षक जितने भी भावी अभ्यर्थी है, भावी शिक्षक अभ्यर्थी है, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक या मोहम्मद हुसैन। तो इन्होंने मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन, इन तीनों को कैद कर लिया था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे, कौन सा था? सारण, चंपारण, तिरहुत या पटना। तो कहाँ कहाँ 1857 को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ सैनिक शासन लागू कर दिया था? तो अंग्रेजों ने सारण में कर दिया था, चंपारण में भी किया, और तिरहुत और पटना, इन सभी जगह कर दिया था क्या? सैनिक शासन लागू, ठीक है। यानी सैनिक वहाँ पूरी तरह से उतार दिया गया था ताकि जो संग्राम शुरू हो रहा था उसको दबाया जा सके। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी जगह सैनिक शासन शुरू कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? ऑप्शन है शाहाबाद, जमुई, बक्सर या इनमें कोई नहीं। हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला ये शाहाबाद के विद्रोही नेता थे। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन से। किससे है? वहाबी आंदोलन का आज का पहला सेशन का पहला प्रश्न चलेगा। आपको ये वो सेशन मिल रहा है जो एग्जाम में आपको पूरी तरह से अच्छे से आपको नंबर दे के जाएगा। बस करना इतना है, कोई पेड चैनल नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है। आपको बस पेड के रूप में क्या करना है? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पहला वहाबी आंदोलन का पहला प्रश्न। सीरत ए मुस्तकुम, रिसाल ए जिहाद एवं रिसाला ए हिजरत पुस्तिकाएँ संबंधित है। किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, खिलाफत आंदोलन से, वहाबी आंदोलन से या सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो सीरत ए मुस्तफ़ा पुस्तिका के लेखक एवं रिसाला ए हिजरत पुस्तिका के किससे संबंधित है? ये संबंधित है वहाबी आंदोलन से। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से वहाबी नेता गए थे? इनायत अली एवं विलायत अली, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यही दोनों गए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? ऑप्शन है विलायत अली, सैयद अहमद, झायत अली या यहिया अली। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के वहाबी नेता विलायत अली को अभिभाषण यानी भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? ऑप्शन है अहमदुल्ला एवं यहिया अली, मकसूद अली एवं अमीर खां, हस्मत अली एवं अब्दुल रहीम या इनायत अली एवं विलायत अली। तो पटना के वहाबी नेता किस वहाबी नेता को? तो इनायत अली एवं विलायत अली का स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था। किसका? वहाबी नेता इनायत अली एवं विलायत अली का। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में वहाबी आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया किसने किया? विलायत अली एवं इनायत अली ने, सैयद अहमद शहीद ने, अहमदुल्ला ने या इनमें कोई नहीं। तो भारत में वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया था
सैयद अहमद शहीद ने, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे, कहाँ के थे, सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या शुरुआत किया था, वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किया था। कौन, सैयद अहमद। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। अब वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन है सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, या उपयुक्त सभी। तो जो वहाबी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जिसकी शुरुआत किसने किया था, सैयद अहमद, जो उत्तर प्रदेश के थे, इन्होंने किया था। और इनका मेन मकसद था सामाजिक और धार्मिक सुधार हो, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध हो, और साथ में भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हो। और ये सभी चाहते थे कि सब खत्म हो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, कहाँ था, अलीगढ़, लखनऊ, पटना या आरा। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कौन सा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है और किस जिला में है। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो आप श्योर हो जाए कि आपने कमेंट कर दिया है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ये है सासाराम बिहार में, ठीक है, सासाराम बिहार में। और सासाराम कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, रोहतास जिला में पड़ता है, ठीक ना, याद रखना है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ये है सासाराम बिहार में। जो सासाराम कहाँ पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, 1854 में, 1831 में, 1855 में या 1821 में। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद 1821 में पटना आए थे। और सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वो 1821 में पटना आए और उन्होंने ही वहाबी आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। और वो यूपी के कहाँ के रहने वाले थे, तो रायबरेली के रहने वाले थे, ठीक ना, रायबरेली, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना केंद्र था, किसका था, गोदरवाड़ी विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, संथाल विद्रोह का या वहाबी विद्रोह का। तो 1830 में पटना किसका केंद्र था, वो था वहाबी विद्रोह का। वहाबी विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 1821 में, जब सैयद अहमद कहाँ आए थे, पटना आए थे। कहाँ के रहने वाले थे, वो रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 1821 में पटना आए, उसके बाद 1830 में ये केंद्र था किसका, वहाबी आंदोलन का, कौन, पटना। चलिए वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे, कौन थे, विलायत अली एवं इनायत अली, अजीमुल्लाह, गुलाम हुसैन या लियाकत अली। तो पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, विलायत अली एवं इनायत अली। इस टाइप के 2-3 प्रश्न अभी हम कर चुके हैं, विनायत अली एवं लियाकत अली से, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नांकित में से किसे मिली थी। ऑप्शन है अहमदुल्ला को, विलायत अली को, इनायत अली को या इनमें किसी को भी नहीं। तो बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास यानी जिंदगी भर कारावास की सज़ा मिली थी अहमदुल्ला को, ठीक न, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सज़ा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे आजीवन काला पानी में बदल दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे विलायत अली, इनायत अली, अब्दुल करीम या अहमदुल्ला। तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे अहमदुल्ला और इन्हें ही क्या दे दिया गया, आजीवन काला पानी की सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है 1857, 1854,
1831 या 1864। तो विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। विलायत अली एवं इनायत अली दोनों भाई थे और ये दोनों क्या थे, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे पटना के। कौन, विलायत अली और इनायत अली। और विलायत अली की मृत्यु 1854 में हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ सैयद अहमद बरेलवी, याहिया अली, अब्दुल मंसूर या इनायत अली। तो विलायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता इनायत अली हो गए। जो दोनों भाई थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो दूसरे को वो पदभार मिल गया था, पदभार संभाले थे किसकी, वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता के रूप में। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हो गई। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, इनायत अली, याहिया अली, विलायत अली या अहमदुल्ला। तो वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे, वो था विलायत अली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे, कौन थे, गुडॉल, प्लाइडेन, सैमुअल्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाइडेन। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पाने की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी कब, 1859 से 60 तक, 1854 से 65 तक, 1870 से 71 तक या 1885 से 86 तक। तो पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी 1870 से 71 तक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एलिंगन या लॉर्ड रिपन। तो जो गवर्नर जनरल था 1884 में बचे वहाबी कैदियों को जो रिहाई करवाया था वो था लॉर्ड रिपन, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई थी, किसने इसके लिए आवेदन किया था, सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी ने किया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसने लॉर्ड रिपन ने बाकी वहाबी कैदियों को रिहाई करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था, कौन था, E.A. सैमुअल्स, विंसेंट आयर, विलियम टेलर या इरविन। तो वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था, विलियम टेलर। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए आपको कोई पेड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। ऑप्शन है विलायत अली, अहमदुल्ला, सैयद अहमद बरेलवी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने जिन्हें अपना नेता माना था वो था सैयद अहमद बरेलवी को, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। रोज़ ये सेशन दोपहर 2 बजे आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जुड़ जाए हमारे साथ और दोपहर 2 बजे देखना न भूले। बिहार स्पेशल GK GS सीरीज बिहार 7th फेज बहाली के लिए। चलिए आगे चलते हैं। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया। ऑप्शन है अटक, पेशावर, सिताना या स्कॉट। तो वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना जो राज्य स्थापित किया था वो किया था सिताना में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध ने निम्नलिखित को पढ़े, क्या क्या कुछ कहा गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उनका जन्म 1786 रायबरेली में हुआ था। वहाबी आंदोलन के प्रणेता जो नेता थे सैयद अहमद शहीद, उनके बारे में
क्या कुछ सही है उसके बारे में बताना है। तो उनका जन्म 1786 रायबरेली में हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उनका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? 1786 में। तो ये ऑप्शन तो सही है। चलिए अगला पढ़ते हैं। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी। बिल्कुल हमने ये प्रश्न कराया है कि कब उन्होंने पटना की यात्रा कब किया था? 1821 में। जो वहाबी आंदोलन के नेता हैं जिन्होंने शुरुआत किया था, सैयद अहमद, उन्होंने पटना की यात्रा कब किया था? 1821 में। तो दूसरा ऑप्शन भी सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। और ये भी बिल्कुल सही है कि वे 1831 में सिख के विरुद्ध लड़ते हुए मारे भी गए थे। कौन? सैयद अहमद शहीद। चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बालाकोट के युद्ध में। और किसके विरुद्ध हुई थी? तो वो सिखों के विरुद्ध 1831 में लड़ते हुए मारे गए थे। यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये सभी सही है। और इसमें से जो सही होगा कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? लियाकत अली और इनायत अली दोनों क्या थे? भाई थे। तो वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1839, 1849, 1858 या 1859। तो वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु हुई थी 1858 में। और उनके भाई की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1854 में। इससे पहले प्रश्न हमने ये दोनों प्रश्न किया है और ये तीसरे बार फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। 1858 में वहाबी के नेता जो थे कौन थे? इनायत अली की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, ठीक है। चलिए क्या कहता है प्रश्न? इनायत अली की मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? ऑप्शन है मोहम्मद अब्दुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मकसूद अली या मोहम्मद हुसैन। तो इनायत अली की मृत्युपरांत जिस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था वो था कौन था? वो था मकसूद अली। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। क्या कहता है प्रश्न कि वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। कब किया था? 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में, या इन सभी युद्धों में वहाबियों ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया 1852 के युद्ध में भी किया था, 1858 के युद्ध में भी किया था, 1863 के युद्ध में भी किया था। यानी जब इन सभी युद्ध में किया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? वहाबी जो थे वो सभी लोग पराजित हुए थे, 52 में, 58 में और 63 में भी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काले पानी की सजा हुई थी? ऑप्शन है अब्दुल रहीम, यहिया अली, अहमदुल्ला या उपयुक्त सभी। तो जो वहाबी नेता थे उनमें अब्दुल रहीम को, यहिया अली को और अहमदुल्ला को सभी को उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था। क्या कहलाता था? काफिला, कारवा, सराय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पटना में वहाबियों का केंद्र था उसको काफिला कहा जाता था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है शरियाती आंदोलन, फरायती आंदोलन, फरायजी आंदोलन, अहदी आंदोलन या महदवी आंदोलन। तो वहाबियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह था फरायजी आंदोलन। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अब है जो शुरुआत करेंगे वो है बिहार झारखंड सहित। जो पहले का बिहार था वो क्या था? झारखंड भी इसमें मिला हुआ था। तो ये दोनों को मिला के तो बिहार झारखंड सहित में
जनजातीय आंदोलन, जो भी जनजातीय आंदोलन हुआ था बिहार में, उस समय क्या था, बिहार और झारखंड एक ही थे, तो उस समय जो जनजातीय आंदोलन हुआ था उससे अब आगे के प्रश्न करेंगे। चलिए 2-4 प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए देखते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के नज़रिए से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशन, और ये सभी इम्पोर्टेंट है। जो बिहार स्पेशल जीके का हम जो पढ़ रहे हैं ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाए हमारे साथ, और रोज़ 2 बजे सिर्फ 40 से 50 मिनट का वीडियो होगा, जरूर देखें ताकि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो टीचर की बहाली है उसमें, बीपीएससी, साथ ही अगर आप बीपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बिहार स्पेशल है और बिहार स्पेशल बीपीएससी तो पूछते ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं संथाल विद्रोह के पहले प्रश्न के साथ। ठीक है, जनजातीय आंदोलन कहाँ, बिहार में, तब जब बिहार और बंगाल, बिहार और झारखंड एक थे, और संथाल विद्रोह की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता थे, कौन थे? सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, जगन्नाथ देव या रूपकरण? तो संथाल विद्रोह के नेता थे, ये थे सिद्धू कानू, और सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भंगनाडीही से हुई, कब हुई थी ये बताना है। 10 मई 1855, 30 जून 1855, 30 जून 1856 या 3 मई 1855 को? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू ने अपने गांव से किया था, और ये कब हुआ था? तो 30 जून 1855 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह 1855 से 1857 का फैलाव था, कहाँ से कहाँ तक था? भभुआ से कटिहार तक, रोहतास से रांची तक, वर्धमान से लेकर भागलपुर तक, या वर्धमान से लेकर किशनगंज तक? तो जो संथाल विद्रोह था 1855-57 में, इसका विद्रोह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये वर्धमान से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि पश्चिम में कहलगांव, कहलगांव कहाँ पड़ता है? ये भागलपुर में पड़ता है। पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूर्व में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया? ऑप्शन है 10 जनवरी 1856, 3 मई 1856, 10 नवंबर 1855 या 3 जनवरी 1856 को? तो कंपनी सरकार ने मार्शल लॉ, संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था। ये लगाया था 10 नवंबर 1855 को। ठीक है, कब? 10 नवंबर 1855 को, और फिर 3 जनवरी 1856 को इसे हटा लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह या रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह? तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया, वो किया गया संथाल विद्रोह के बाद, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसने? संथालों ने 1855 में। कैप्टन नेक फेविले को, लेफ्टिनेंट बास्टिन को, मेजर बारो को या कर्नल व्हाइट को? तो 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो था मेजर बारो, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831-32 में, 1844-46 में, 1951-52 में या 1855-56 में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, क्या थी? 1855-56, 1855-57, 1881-82, 1890-91। तो अंग्रेजों के खिलाफ
संथालों के विद्रोह की अवधि थी 1855-57, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर या फिर शाहाबाद गया। तो जहाँ पे संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी वो था भागलपुर और राजमहल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अब कुछ प्रश्न मुंडा विद्रोह के हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है। और मुंडा विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो बिरसा मुंडा से। आपको ये 1 नंबर याद रखना है, मुंडा विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से। ठीक है, बहुत कम उम्र में, यानी कि 25 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 25 साल की उम्र में, 25 साल में ही उन्होंने, 20 साल के थे तभी तो से विद्रोह में शामिल हो गए थे, और 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मुंडा विद्रोह में वो महारत हासिल कर ली थी। ठीक है, आइए देखते हैं। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, संथाल से, कच्छ नागा से, कच्छा नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से। तो उल गुलाल विद्रोह ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, यात्रा भगत या फिर MN रॉय। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था, 1894 में, 1889 में, 1890 में या फिर 1895 में। तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था आप सभी जानते हैं, कमेंट जरूर करें क्या था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, कमेंट करके बताएं। चलिए मैं इसका आंसर बाद में बताता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, कमेंट करें। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, उसके बाद मैं फिर इस प्रश्न का बताऊंगा आंसर। बिरसा को रोते हुए पकड़ा गया, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। ठीक है, ये सोते हैं। ऑप्शन है 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को या 4 फरवरी 1900 को। तो कब पकड़ा गया था, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, ये था रांची, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। कब, 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे, यानी बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे, तमार, संथाल, लोहदग्गा या पलामू। तो बिरसा कहाँ के रहने वाले थे, ये थे तमार के रहने वाले थे, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। श्री बिरसा तमार थाना ग्राम चलकद का निवासी था। ठीक है ना, कहाँ का, चलकद का। अगला प्रश्न है, किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायियों से भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे। किस जनजातीय नेता को क्या क्या कहा जाता था, भगवान कहा जाता था, धरती आबा कहा जाता था, विश्व पिता कहा जाता था, विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे। ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव या इनमें किसी को नहीं। तो ये माना जाता था बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को उसके अनुयायी क्या मानते थे, भगवान मानते थे, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार मानते थे या फिर नया पैगंबर मानते थे। इस तरह से उनको इतना दर्जा दिया गया था। सोचिए 25 साल के उम्र में इनको इतना सारा दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था, तो ये रांची था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था। चलकद क्या था, उनके गांव का नाम था चलकद। ठीक है, चलिए जे प्लेटेल, श्री मिरियस, श्री इवांस या श्री ब्रीडर। तो बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद उनके गांव से श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने अपने किस
विश्वत सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? देमका मुंडा, त्रिपु मुंडा, सुंदर मुंडा या गया मुंडा? तो बिरसा मुंडा ने अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी गया मुंडा को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का लक्ष्य था, क्या था? आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति या उपयुक्त सभी? तो बिरसा मुंडा का जो लक्ष्य था वो था आंतरिक शुद्धि था, विदेशी राज की समाप्ति था और ब्रिटिश समर्थकों से जमींदारों से मुक्ति था। ये सभी था, और जब ये सभी था तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है किससे? बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह, उससे प्रश्न है, लेकिन और भी प्रश्न देखते हैं। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, यानी किस क्षेत्र में 1866 से 67 में नील विद्रोह हुए थे? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण या सीधा चंपारण? तो नील विद्रोह, जो नील खेतिहर थे उन्होंने जो अपना विद्रोह शुरू किया था, कौन सा? नील विद्रोह कहाँ किया था? तो 1800, याद रखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिलेगा कि नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1866 से 67 में हुआ था और ये चंपारण में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था, क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना हो? तो मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है, क्या है? एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, वच्छ आंदोलन या गोंड विद्रोह? तो 1936 में बिहार के जमींदार सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो था वच्छ आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, गया एवं नालंदा। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में जो पूर्णिया था, ठीक है, कौन सा? पूर्णिया सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। कब था? 1770 और 71 के समय में पूर्णिया, बिहार का जो पूर्णिया जिला है वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले हमारे 6 सेशन आ चुके हैं, ये 7वां सेशन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके लाइक और शेयर से हमें और भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने के लिए, और भी आगे सीरीज ये जारी रहेगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 और 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा विद्रोह? नोनिया विद्रोह से। ठीक है, ऑप्शन है सारण, वैशाली, पूर्णिया या उपयुक्त सभी? तो नोनिया विद्रोह, बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था 1778 से 1800 के मध्य में, उसमें सारण भी प्रभावित हुआ था, वैशाली भी हुआ था और पूर्णिया भी हुआ था। जब ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुए थे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब अगले प्रश्न में, यानी अगले सेशन में हम करेंगे बिहार में, ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं क्या है? बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण, ये अगले सेशन में करेंगे। यानी आने वाले सेशन 8वें सेशन के लिए ये प्रश्न करेंगे। इसके जितने भी प्रश्न हैं वो 8वें सेशन में करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर ले, ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और इसके लिए आपको कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।